नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मंगल की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा क्या फल देती है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप 92 नंबर वाला वीडियो ज़रूर देखें, यानी महादशा अंतर्दशा का फल जानने से पहले उनके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। उदाहरण के तौर पे मंगल की दो राशियां हैं 1 और 8 नंबर। तो अगर मंगल की ही महादशा आएगी तो इनके लिए तो बड़ी ही योग कारक हो जाएगी। वहीं 3 और 6 नंबर ये बुध जो हैं इनके कट्टर शत्रु हैं। तो इनके लगन में अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा आएगी तो नेचुरल सी बात है, इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है ये सब आप पिछले वीडियोस में जान चुके हैं, तो आप 92 नंबर वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा मैंने 12 नंबर वीडियो में ये बताया था सभी ग्रहों के क्या बीज मंत्र होते हैं। तो मंगल देव के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः ये मंत्र होता है। ये आपको 10,000 करने होते हैं। वैदिक प्रोसेस में तो 4 गुना होते हैं, यानी 40,000 जब आप हवन पूजा रखवाते हैं। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो आप 10,000 मंत्र 108 बार डेली करके और 93 डेज तक करेंगे, लगभग 3 महीने, तो मंगल आपके लिए हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। ये जो करना है, ये मेरा पहला वीडियो जहाँ पे मैंने ये बताया है मुहूर्त कैसे देखना है कोई भी शुभ काम करने के लिए, तो वो देखने के बाद ही आप स्टार्ट करें किसी भी ट्यूसडे को। दोस्तों यहाँ मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा इंग्लिश में मैंने नया चैनल कल ही स्टार्ट किया है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी लोग जो हिंदी को कम समझते हैं या हिंदी नहीं आती लेकिन इंग्लिश आती है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। वहाँ पे भी मैं लेसन्स एक एक करके डाल रहा हूँ। आने वाले समय में आप घर बैठे ज्योतिषी बन सकते हैं, अपने और अपने परिवार दोस्तों की मदद कर सकते हैं और इसको एज साइड इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाम सेम है 108 एस्ट्रो क्लिनिक एम खुरमी और आगे है इंग्लिश, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए अब हम जानेंगे कि मंगल की महादशा करती क्या है। दोस्तों मंगल जो हैं ये ऊर्जा के कारक हैं, यानी कोई भी इंसान कितना साहस करेगा, कितना पराक्रम करेगा, वो मंगल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मंगल जो है ये युद्ध के देवता हैं। तो इस वजह से नेचुरल सी बात है कि इंसान एनर्जी का भरा हुआ होगा। यानी अगर पहले किसी रीज़न से वो उसकी नहीं स्थिति अच्छी चल रही थी या कुछ ऐसी थी, लेकिन मंगल की महादशा में एक चीज़ तो है कि वो एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि मंगल एग्रेसिव भी है। तो अगर कुंडली में अच्छा ना हो तो इस पीरियड में झगड़ा हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना, अगर कुंडली में अच्छा ना हो तो वैसा भी योग बनाएगा, क्योंकि मंगल सभी ऐसे रिजल्ट देता है। लेकिन इन जनरल इस पूरे जो 7 साल का मंगल की महादशा है, इस 7 ईयर्स की महादशा में इंसान काफ़ी ज़्यादा करेजियस महसूस करेगा, कॉन्फिडेंट होगा, अपनी इंडिपेंडेंस भी वो लेने की कोशिश करेगा। मंगल ईगो और स्पोर्ट्स के भी कारक हैं, तो जो लोग स्पोर्ट्स में हैं तो इस पीरियड में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर मंगल, क्योंकि सेना के भी कारक हैं, तो मंगल की महादशा में जो लोग जो डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दोस्तों मंगल अगर अच्छा रिजल्ट देगा तो नेचुरल सी बात है ये सारी चीज़ों में बेनिफिट होगा। फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हो सकता है इंसान जिम जाने लग जाए या ट्रेडमिल या फिर रनिंग के लिए जाए। और अगर उसकी महादशा, अगर मंगल उसकी नेगेटिव है, तो इस पीरियड में चोट लग जाना, कुछ रैश हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि मंगल कुंडली में पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें 8वें या 12वें में, तो ये मंगल दोष भी बनाते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन इन जनरल अगर मंगल आपके पहले घर में ही बैठ के मंगल दोष बना रहे हैं तो आप कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए, तो मंगल की जो नेगेटिविटी है वो उधर निकल जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे मंगल की महादशा में अगर आता है मंगल का ही अंतर। ये पीरियड जो होता है तकरीबन 5 महीने का होता है। इस पीरियड में इंसान इन जनरल उसके अंदर साहस पराक्रम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ तो हम देखेंगे ही देखेंगे। ऐसा जो इंसान होगा वो काम में भी काफ़ी तरक्की करेगा, हार्ड वर्क करेगा। अगर भूमि संबंधित काम करे, क्योंकि मंगल भूमि के भी कारक हैं, तो उसमें भी अच्छा रहेगा। युद्ध में या उसमें सेना में अगर होगा तो वहाँ जाने का भी मौका मिलेगा। हालांकि कई लोग होते हैं कि हमें युद्ध में नहीं जाना लेकिन है सोल्जर, लेकिन फिर भी ऐसे पीरियड में अगर कोई इंसान इस चीज़ों में पढ़ता है तो कोई विशेष उपलब्धि भी उसमें पा जाता है।
अगर इंसान पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी इलेक्शन लड़ेगा तो विरोधियों को हरा देगा और जीत जाएगा। तो ऐसा सब देखने को मिलता है। अगर इस पीरियड में इंसान जितना मांगलिक काम करता रहे, यानी धर्म से भी जुड़ा रहे, क्योंकि मंगल जब भी थर्ड हाउस में हो या नाइन्थ हाउस में हो तो इंसान सोचता है मैं जो भी कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, इसमें भगवान का धर्म का क्या रोल। तो ऐसा इंसान अगर इस महादशा में या अंतरदशा में धर्म के साथ जुड़ा रहे तो फिर उसको बहुत अच्छा रिजल्ट और ज़्यादा मिलता है। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे मंगल के में आएगा राहु का अंतर। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी हुई है ये इसी सीक्वेंस में अंतरदशा आती है, तो इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों मंगल की महादशा में जब भी राहु का अंतर आएगा, अब राहु एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो राक्षस है और वो मंगल को भी भ्रमित करता है। तो इसलिए इस नेचुरल सी बात है कि इस पीरियड में जो महादशा है वो थोड़ी सी अनफेवरेबल जाती है, क्योंकि मंगल और राहु अंगारक दोष बनाते हैं। अगर दोनों वेल प्लेस्ड हों तो फिर तो इंसान पॉलिटिक्स में जा सकता है, या हो सकता है सेना में जाए और राहु के मायाजाल की वजह से वो सेना का प्रमुख बन जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इस पीरियड में इंसान किसी षड्यंत्र में भी पड़ सकता है, स्पेशली अगर मंगल अच्छा ना हो और राहु भी अच्छा ना हो। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि ये महादशा इतनी अच्छी ये अंतरदशा इतनी अच्छी नहीं जाती। दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति देव की। राहु का मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अंतर है तकरीबन 12 महीने का रहता है, और बृहस्पति देव का जो अंतर है ये 11 महीने का रहता है। दोस्तों जब भी हम बात करेंगे कि महादशा हो बृहस्पति देव की, अंतरदशा हो मंगल में, जो अंतरदशा है ये हो बृहस्पति देव की, तो इस पीरियड में इंसान को अच्छे गुरुओं का साथ मिलता है। कोई अच्छे मेंटोर्स या वो सारे उसको प्राप्त होते हैं जो उसको अच्छी तरक्की देते हैं। गुरु जो है वो वैसे भी विस्तार के कारक हैं, और गुरु जो संतान के कारक है, विवाह के कारक हैं। तो ऐसे पीरियड में इंसान की मैरिज हो जाना, संतानें हो जाना, या उसको नौकरी लग जाना, गुरु क्योंकि प्रचार के भी कारक है, तो ऐसा इंसान अगर हनुमान भक्त हो तो हनुमान जी का प्रचार करता हो तो उसमें भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि मंगल में जब बृहस्पति का अंतर आएगा ये काफ़ी अच्छा ही जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल में शनि का अंतर। मंगल में शनि का अंतर तकरीबन 13 महीने रहता है। मंगल और शनि अगर एक साथ हों तो ये बन जाता है कंबस्ट योग, यानी इसे आप कह सकते हैं कि एक पेट्रोल है शनि और मंगल है आग, तो एक दूसरे को जला मिलेंगे तो अग्नि लग जाएगी, तो ऐसा योग बनता है। ऐसे पीरियड में अगर इंसान के चोट चपेट की घटना हो जाना ऐसा हो सकता है। शनि जो है वो जनता के भी कारक हैं। कभी कभार अगर ये दोनों अच्छे ना प्लेस्ड हों तो ऐसा इंसान जनता के ऊपर कुछ दुराचार भी कर सकता है, या जनता से ऐसे इंसान को खतरा भी हो सकता है। इस पीरियड में इंसान को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। और इस पीरियड में अगर वो अपने अधीनस्थ लोगों के साथ आप कह लीजिए कि उनको उल्टा सीधा बोलता है या उनके ऊपर रोब झाड़ता है, तो फिर उसके अधीनस्थ लोग भी उसके ख़राब हो जाते हैं। अगर यही जो ऐसी जगह बन रहा हो जिससे जैसे 6 हाउस से हम देखते हैं हमारे नौकरों को, तो ऐसे इंसान को नौकरों से भी खतरा हो जाता है, यानी नौकरी हो सकता है उसको मारे पीटे या उसका पैसा उड़ा के चले जाए। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और क्योंकि मंगल युद्ध के देवता हैं और शनि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा इंसान कभी कभार अगर ये स्थिति ऐसी घरों में बन रही हो तो इंसान को जेल तक भी हो सकती है। तो इस पीरियड में आप कह सकते हैं कि इंसान को केयरफुल रहना चाहिए, मेहनती रहना चाहिए, और नशे वगैरह से दूर रहना चाहिए, तो फिर ये अच्छी निकल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे मंगल और बुध। मंगल और बुध जो हैं, बुध की सबसे बड़े शत्रु ही मंगल हैं। अब ये जो अंतर होगा ये रहेगा 9 महीने का। इस 9 महीने के अंतर में क्या होगा, अब मंगल क्योंकि जल्दबाजी के कारक हैं, बुध जो हैं पेशेंस के कारक हैं, तो ऐसा इंसान जल्दबाजी में रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी काम करना है तो वो जल्दी कमांडो एक्शन करने के बारे में सोचेगा, भले ही उसको नुकसान हो जाए, और नुकसान हो भी जाता है। इस पीरियड में बस ये अच्छी बात है कि इंसान पहले के मुकाबले थोड़ा सा वाइज हो जाता है, यानी वो सोच समझ के काम करता है, क्योंकि जो पिछले मंगल की जो ओवरऑल 7 ईयर्स की अंतर है यानी महादशा है, उसमें ये पीरियड में थोड़ा सा इंसान बुद्धि यूज़ करने लग जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कन्या लगन की। तो कन्या लगन की कुंडली में आप देखें कि अगर मंगल
पहले घर में ही हो और बुध आप कह लीजिए कि 10th हाउस में बैठे हों, तो अगर मंगल की महादशा चलेगी तो बुध क्योंकि नौकरी के घर में बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे डिफ़िकल्ट पीरियड इन गुड जॉब। यानी जॉब तो उसकी चल जाएगी या जॉब तो उसको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी उसको डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मंगल की महादशा है, तो नौकरी होगी लेकिन नौकरी में दिक्कतें होंगी। अगर इंसान फॉरेन कंट्री जाने का योग बन रहा हो तो हम बोलेंगे डिफ़िकल्ट पीरियड इन अ फॉरेन लैंड। मैं वही कन्या लगन की ही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मंगल सबसे प्रबल मारक हो जाता है। दोस्तों इन जनरल मंगल जो है ये पावर और माइट का कारक है और बुद्ध बुद्धि का कारक है। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में अच्छा बन रहा हो तो इंसान करेजियस और इंटेलिजेंट भी होगा। यानी कई लोग आपने देखा होगा कि युद्ध नीति में वो क्या करना है, कैसे अपने सेना को बांटना है, कैसे अटैक करना है, तो वो चीज़ें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बनती हैं अगर कुंडली में अच्छी जगह ये बैठे हों, योग कारक हों। दोस्तों अब बात करेंगे केतु की। केतु का जो अंतर है ये तकरीबन रहता है 5 महीने का। अब केतु जो है ये तो मोक्ष के कारक है, मंगल के मित्र हैं, क्योंकि इनको केतु को कहा जाता है कुजवत, यानी मंगल जैसा रिजल्ट देने वाला। तो ये मोक्ष के कारक है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो अगर अपने घर को छोड़ के जाना, परिवार को छोड़ के जाना, या धर्म में उसकी रुचि, क्योंकि मंगल की महादशा में इंसान इन जनरल धर्म से थोड़ा दूर जाता है, तो केतु वापस लाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ छोड़ो, इन सब मोह माया में कुछ नहीं रखा, जो मेन इंटरेस्ट है वो धर्म में है, मोक्ष प्राप्ति में है। तो केतु का जो अंतर है वो इंसान को इस ओवरऑल महादशा में थोड़ा सा धार्मिक बनाता है। दोस्तों केतु के बाद जो आएगा नेक्स्ट ये आता है शुक्र देव का। ये है 14 महीने का। केतु पे जब शुक्र आते हैं, यानी मंगल में जब शुक्र आते हैं, सॉरी, तो इस पीरियड में इंसान को लाइफ पार्टनर मिलने का सीन बन जाता है। और जैसे गुरुदेव का आया था तो वहाँ मैरिज का योग बना, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप, मैरिज, जैसे पार्टनर है लेकिन शादी करनी है नहीं करनी वो देखेंगे। तो इंसान की लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आता है, थोड़ी मधुरता इस वजह से आती है। तो इंसान के अंदर प्यार की पैशंस बढ़ जाते हैं। अगर दोनों वेल प्लेस ना हो तो इंसान फिर प्रेम के चक्कर में धोखा खाता है या उसको कोई बहुत बड़ा छल उसके साथ हो जाता है। लेकिन अगर दोनों वेल प्लेस्ड हों तो ऐसा इंसान इस पीरियड में प्रेम में भी पड़ेगा, शादी भी होगी, नौकरी में भी अच्छा करेगा, अच्छी बेनिफिट करेगा। अगर वो बिजनेस करता है स्पेशली शुक्र संबंधित कामों में, जैसे बियर बार एंड रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स या स्पोर्ट्स की चीज़ें, फैशन की चीज़ें, ऐसी कोई भी अगर वो बिज़नेस करता है तो उसमें उसको विशेष लाभ होता है। शुक्रदेव अपार्टमेंट के कारक हैं और मंगल भूमि के कारक हैं, तो ऐसा इंसान कभी कभार भूमि खरीद के उस पर अपार्टमेंट बना के उससे रेंटल इनकम जनरेट करने की भी कोशिश करता है। यानी घर परचेज़ करेगा, घर को बनाएगा, तो वो सब चीज़ें भी वो कर सकता है ताकि उसको मन की शांति, तन की शांति, धन की शांति, ये तीनों प्राप्त होती हैं अगर अच्छे प्लेस्ड हों। अगर अच्छे ना प्लेस्ड हों तो फिर जैसे युति में बैठे हों और अच्छे घर में ना हो, तो ऐसे टाइम पे फिर इंसान अपना धन लस्टफुल चीज़ों के ऊपर, ऑपोजिट सेक्स, घूमने फिरने, मौज मस्ती में काफ़ी उड़ा देता है। दोस्तों बात करेंगे अब अगर सूर्य का अंतर आएगा। सूर्य का अंतर तकरीबन 5 महीने रहता है। अब मंगल और सूर्य ये तो दोनों एक दूसरे के लिए आप कह सकते हैं कि एक राजा है और दूसरा सेनापति है। तो ऐसे पीरियड में इंसान को नौकरी में खूब तरक्की मिलती है। वो अगर अपने ज़मीन का भी कोई काम करना चाहे वो भी करेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे उसमें भी वो निकल आएगा। पॉलिटिक्स में जाएगा तो वहाँ भी अच्छा करेगा। इलेक्शन लड़ेगा तो इलेक्शन जीत जाएगा। तो ऐसे मांगलिक काम होने में ऐसे इंसान को अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों सूर्य सरकारी नौकरी के कारक है। अगर आप किसी की भी महादशा या किसी की भी कुंडली देख रहे हैं, सूर्य की महादशा या सूर्य का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बताने के लिए कि नौकरी सरकारी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर ऐसे इंसान की कुंडली में सूर्य अच्छे प्लेस्ड ना हो तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सरकारी लगेगी या नहीं लगेगी ये आप कंफर्म नहीं कह सकते। तो सूर्य की महादशा में ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन पिता पक्ष की भी तरक्की इस पीरियड में देखी जाती है। यानी इंसान का अपने अगर फॉरेन में रहेगा तो पिता शायद मिलने आएंगे या ये इंसान को मिलने जाएगा, ऐसा सीन भी बन सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे चंद्रदेव की। चंद्रदेव की जो अंतरदशा है ये तकरीबन 7 महीने रहती है। दोस्तों चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल जो हैं आप जानते ही होंगे कि जो मंगल देव हैं ये नीच के होते हैं 4 नंबर राशि में।
उच्च के होते हैं 10 नंबर में। लेकिन फिर भी मंगल के अंदर जब चंद्रमा का अंतर आएगा तो ऐसा इंसान परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ घूमना फिरना, माता पिता का साथ मिलना, वेल्थ बढ़ना, नेम एंड फेम बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा इंसान इस पीरियड में अपने माता पिता के साथ घर खरीद लिया, यानी कुछ पेमेंट उन्होंने कर दी, बच्चे ने घर खरीदा तो माता पिता ने कुछ पैसे दे दिए, तो ऐसा कनेक्शन बनता है। यानी भूमि, मदर, फादर, पैसा, यानी मांगलिक काम होते हैं। ये रीज़न ये है क्योंकि चंद्रमा एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह है, तो मंगल की नेगेटिविटी को ये कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इंसान अपने माता पिता को, कई बार ये भी देखा गया है कि इस पीरियड में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाता है। इन जनरल चंद्रमा साथ में हो मंगल के तो ये लक्ष्मी योग या धन लक्ष्मी योग कहा जाता है, तो इसलिए धन आने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो पैसा अच्छा आता है। दोस्तों इन सभी महादशा अंतरदशा जब भी आती हैं तो अगर आपकी कुंडली में मंगल ही शुभ नहीं है तो उस पीरियड को आप शांति से निकालिए। जैसे मैंने आपको कन्या लगन की एग्जांपल दी, ये 7 साल के पीरियड इनकी नौकरी चल रही होगी, नौकरी चली जाएगी। यहाँ मंगल बैठे हैं, चौथी दृष्टि डालेंगे 4th हाउस पे, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, क्योंकि ये हार्ट का जगह है या चेस्ट की जगह है, इमोशंस में गड़बड़ करेंगे, माता पक्ष की में दिक्कतें कराएंगे। तो अगर मंगल की महादशा स्टार्ट होती है, आपके लिए योग कारक हैं या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। अगर योग कारक हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो इस पीरियड में काफ़ी संभल के रहें, किसी से झगड़ा ना करें, शांति से इस पीरियड को निकालें। जो मैंने आपको मंत्र जाप बताया, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसको 108 बार डेली करना है एटलीस्ट 3 महीने, तो फिर ये महादशा आपकी बहुत अच्छी निकल जाएगी। फिर इस पीरियड में आपको, जैसे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ बुध की राशियों का, तो ऐसे पीरियड में, शनि के पीरियड में अब अच्छी नौकरी मिल जाना, ये स्थितियाँ होंगी। शुक्र में अच्छा मैरिड पार्टनर मिल जाना, ऐसी स्थितियाँ होंगी। और अगर इस पीरियड में जैसे मंगल और राहु का आएगा और उसमें शनि की प्रत्यांतर आएगी तो नौकरी छूट भी सकती है। तो ऐसे करके आपको देखना है। चलिए दोस्तों, आज आपने जाना मंगल की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा क्या रिजल्ट देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे दूसरा चैनल जो इंग्लिश में है, जो मैंने कल ही स्टार्ट किया है, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।